अच्छा, डियर पार्टिसिपेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सेफ सिस्टम ऑफ वर्क। ठीक है, तो सबसे पहले सिंपल डेफिनेशन समझते हैं। Safe system of work is a standardized and documented procedure based on job analysis to identify hazards and ensure safe working. तो सेफ सिस्टम ऑफ वर्क एक डॉक्यूमेंट और स्टैंडर्डाइज तरीका है जिसमें जॉब का डिटेल एनालिसिस किया जाता है ताकि हैजर्ड्स आइडेंटिफाई की जाए और काम सेफ तरीके से किया जाए। वाई सेफ सिस्टम ऑफ वर्क इज इम्पोर्टेंट, तो वर्क प्लेस में हर काम रिस्क के साथ होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर वर्किंग एट हाइट, मशीन ऑपरेशन, इलेक्ट्रिकल वर्क। अगर प्रॉपर सिस्टम ना हो तो एज अ रिजल्ट आपको एक्सीडेंट्स, इंजरीज और फैटेलिटी देखने को मिलती है। तो सेफ सिस्टम ऑफ वर्क विल इंश्योर वर्क सेफली डन। ठीक है, काम का सेफ तरीके से होना ही सेफ सिस्टम ऑफ वर्क का मकसद है। ठीक है, तो आपके पास स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर होता है। स्टैंडर्डाइज मींस फिक्स्ड प्रोसीजर, सेम वर्क सेम सेफ मेथड से होगा। ठीक है, स्टैंडर्डाइज का मतलब है हर वर्कर सेम सेफ मेथड फॉलो करेगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर मशीन ऑपरेशन है तो सब वर्कर सेम एसओपीज फॉलो करें। ठीक है, तो इससे क्या होगी, आपके पास कंफ्यूजन कम होगी। तो ये आपके पास डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर है। तो सेफ सिस्टम ऑफ वर्क मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए। सेफ सिस्टम ऑफ वर्क रिटर्न आपके पास हो। ठीक है, इसका फायदा ये होगा कि रेफरेंस अवेलेबल होता है, ट्रेनिंग आपके पास इजी होती है। कुछ मिसालें आपके पास परमिट टू वर्क हो गया, आपके पास क्या है, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क का एक ही मिसाल है आपके पास, वो भी आपके पास रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है। अच्छा, बिफोर क्रिएटिंग सिस्टम ऑफ वर्क जॉब एनालिसिस जरूरी है। काम के का डिटेल एनालिसिस किया जाता है स्टेप बाय स्टेप। मिसाल के तौर पर वर्किंग एट हाइट, तो स्टेप्स क्या है, क्लाइंबिंग लेडर, स्टैंडिंग, वर्किंग, हर स्टेप एनालिसिस से होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होती है, कॉम्प्रिहेंसिव जॉब एनालिसिस होती है सेफ सिस्टम ऑफ वर्क में। हैजर्ड को आइडेंटिफाई किया जाता है, हैजर्ड्स मस्ट बी आइडेंटिफाई। हैजर्ड आइडेंटिफाई करना सेफ सिस्टम ऑफ वर्क का मेन पार्ट है। मिसाल के तौर पर हाइट का कोई वर्क चल रहा है तो उसमें फॉलिंग के हैजर्ड हो सकते हैं, तो उसके लिए आपने कंट्रोल सजेस्ट करने होते हैं। इसमें सेफ सिस्टम ऑफ वर्क में सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन होती है। तो वर्क मस्ट बी एग्जामिन सिस्टमेटिकली, स्टेप बाय स्टेप। काम का प्रॉपर सिस्टमेटिक रिव्यू किया जाता है। ठीक है, रैंडम नहीं होता। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये बहुत डिटेल होता है आपके पास। फिर सेफ सिस्टम को आइडेंटिफाई किया जाता है। आफ्टर हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन सेफ सिस्टम डेवलप। हैजर्ड आइडेंटिफाई करने के बाद सेफ प्रोसीजर डेवलप किया जाता है। मिसाल के तौर पर एक्सकेवेशन वर्क है। ठीक है, तो सेफ सिस्टम इंक्लूड्स परमिट, वेरिफिकेशन, सुपरविजन। तो सेफ सिस्टम इंक्लूड्स रिस्क असेसमेंट, परमिट वर्क, ट्रेनिंग, सुपरविजन, पीपीई प्रोसीजर। तो आपका जो सेफ सिस्टम ऑफ वर्क है वो कुछ एस्पेक्ट्स के घिर घूमता है। सबसे पहले पीपल, कि भाई वो कौन लोग हैं। ठीक है, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क जो आप डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हो, ठीक है, किसके लिए तैयार कर रहे हो, व्हाट लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस शुड दे, उनकी क्या काबिलियत है या उनकी क्या आपके पास काबिलियत होनी चाहिए जो इस सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को फॉलो करेंगे। फिर आपके पास इक्विपमेंट है। ठीक है भाई, आप देखेंगे कि कौन कौन सी इक्विपमेंट्स इसमें इस्तेमाल होगी। ठीक है, इस चीज को भी आप कंसिडर करेंगे। फिर मटेरियल्स है कि भाई इस काम के दौरान, कौन से काम के दौरान, जिस काम के लिए सेफ सिस्टम ऑफ वर्क बनाया जा रहा है उस काम के दौरान कौन से मटेरियल इस्तेमाल होंगे, उसको भी आपने कंसिडर करना है। फिर आपके पास एनवायरनमेंट है। ठीक है, कि भाई जिस काम के लिए जो सिर्फ सिस्टम ऑफ वर्क बनाया जा रहा है उधर का एनवायरनमेंट कैसा है, माहौल उधर का कैसा है। ठीक है, जिधर पे काम होगा वहां पे जगह कितनी है, लाइट की क्या कंडीशन है, टेम्परेचर कितना है, गर्मी है, सर्दी है, तो ये सारी चीजें आपने कंसिडर करनी है, इनको आपने जहन में रखना है। So as you know, safe system of work is a documented procedure developed from risk assessments to ensure work is carried out safely. तो safe system of work एक रिटर्न सेफ प्रोसीजर है जो रिस्क असेसमेंट के बेस पर बनाया जाता है ताकि काम सेफली हो। ठीक है, safe system of work is directly linked with risk assessments. Risk assessments identify hazards, risk controls. So safe system of work applies those controls practically. तो safe system of work risk assessment से आपके पास डायरेक्टली लिंक होता है। Hazards identified and controls recorded, तो से
सेफ सिस्टम ऑफ वर्क क्लियरली रिकॉर्ड्स हैजर्ड्स एंड कंट्रोल्स एवरीथिंग डॉक्यूमेंटेड होता है। सेफ सिस्टम ऑफ वर्क में हैजर्ड्स और कंट्रोल्स प्रॉपरली आपके पास रिकॉर्ड किए जाते हैं। वाई रिकॉर्डिंग क्यों रिकॉर्ड किए जाते हैं? बिकॉज वर्कर्स अंडरस्टैंड रिस्क रेफरेंसेस अवेलेबल एंड फॉर लीगल पर्पसेस, फॉर लीगल कंप्लायंस। ठीक है, इसको रिकॉर्ड किया जाता है। Documented so the standard is clear. Safe system of work must be documented. Written procedures ensure standardization. तो safe system written होना जरूरी है ताकि स्टैंडर्ड्स क्लियर हो, कंफ्यूजन आपके पास ना हो। अब डॉक्यूमेंटेशन के आपके पास क्या बेनिफिट्स होंगे? कंसिस्टेंसी है आपके पास, ट्रेनिंग सपोर्ट है, लीगल प्रोटेक्शन है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में आपको सपोर्ट मिलती है। developed by a competent person। ठीक है, तो सेफ सिस्टम ऑफ वर्क मस्ट बी डेवलप्ड बाय competent persons। competent person has training experience knowledge and skills। सेफ सिस्टम competent person ने ही बनाना है। ठीक है, developed with assistance from workers। तो worker must be involved because workers नो जो प्रैक्टिकली वर्कर्स को इन्वॉल्व करना जरूरी है क्योंकि वो रियल हैजर्ड्स को जानते हैं। तो मशीन ऑपरेटर नो मशीन हैजर्ड्स बेटर। ठीक है, फिर लीगली रिक्वायर्ड इन मेनी सर्कमस्टांसेस। इन मेनी हाई रिस्क जॉब सेफ सिस्टम वर्क इज अ लीगल रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल कन्फाइंड स्पेस है, हॉट वर्क है, या कंस्ट्रक्शन का वर्क है। ठीक है, तो लॉ के मुताबिक सेफ सिस्टम रिक्वायर्ड होता है। एम्प्लॉयर मस्ट प्रोवाइड इट। इफ एम्प्लॉयर फेल होता है तो उसके लीगल वायलेशन होगी। फिर एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्प्लॉयर मस्ट प्रिपेयर सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, प्रोवाइड ट्रेनिंग, प्रोवाइड सुपरविजन। एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई सेफ सिस्टम प्रिपेयर करे, ठीक है, सुपरविजन को इंश्योर करे, वर्कर्स को ट्रेनिंग दे। फिर वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वर्कर मस्ट फॉलो सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, नॉट फॉलोइंग इज डेंजरस एंड इलीगल। तो वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को क्या करे, फॉलो करे, वायलेशन एक्सीडेंट काज करता है। तो बेनिफिट्स ऑफ सेफ सिस्टम ऑफ वर्क क्या बेनिफिट्स है? एक्सीडेंट्स में कमी आएगी, सीपी आपके पास इंप्रूव होगी, आप लीगली ताउन करेंगे, ठीक है, कानून के साथ प्रोडक्टिविटी आपकी इंप्रूव होगी, ठीक है, और वर्कर्स भी आपके पास, उनकी इन्वॉल्वमेंट भी आपको देखने को मिलेगी। अच्छा जी, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क डेवलप करने के हमारे पास प्रॉपर स्टेप है, इनका हमारे पास फॉर्मूले भी है, रीडिंग। ठीक है, तो सबसे पहले सेलेक्ट द टास्क, फिर रिकॉर्ड द स्टेजेस ऑफ द टास्क। सबसे पहले टास्क को हम सेलेक्ट करते हैं, फिर उसके स्टेजेस को हम रिकॉर्ड करते हैं, फिर हम इवेलुएट करते हैं रिस्क को एसोसिएटेड ईच स्टेप। हर स्टेप में कितना खतरा है, रिस्क है, उसको इवेलुएट करते हैं। उसके बाद हम सेफ वर्किंग मेथड को डेवलप करते हैं, फिर भाई हम सेफ वर्किंग मेथड को इम्प्लीमेंट करते हैं, और फिर हम मॉनिटर करते हैं सेफ वर्किंग मेथड को, ताकि इंश्योर किया जा सके कि वो आपके पास कितना इफेक्टिव है। अच्छा जी, फिर व्हाट शुड बी कंसिडर व्हाइल डेवलपिंग अ सेफ सिस्टम ऑफ वर्क? यानी जब हम किसी काम के लिए सेफ प्रोसीजर बनाते हैं तो हमें किन इंपॉर्टेंट चीजों को कंसिडर करना चाहिए? तो सेफ सिस्टम ऑफ वर्क बिना प्रॉपर प्लानिंग के इफेक्टिव नहीं होता। अगर प्लानिंग आपके पास इनकम्प्लीट हो तो आपको रिजल्ट में एक्सीडेंट्स, इंजरीज और फर्टिलिटीज देखने को मिलेंगी। तो कौन कौन सी चीजें कंसिडर करेंगे, देखते हैं। सबसे पहले व्हाट इज द टास्क बीइंग अंडरटेकन। फर्स्ट स्टेप इज टू क्लियरली अंडरस्टैंड द टास्क। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि काम क्या है, टास्क क्या है। वो ऊंचाई पे काम हो रहा है, कन्फाइंड स्पेस की एंट्री है, या कोई मशीन की मेंटेनेंस है। टास्क समझे बगैर सेफ सिस्टम डेवलप हो ही आपके पास नहीं सकता। ठीक है, फिर व्हाट इक्विपमेंट एंड मटेरियल्स आर नीडेड। तो आइडेंटिफाई इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड, काम के लिए कौन से इक्विपमेंट्स यूज होंगे। मिसाल के तौर पर लेडर्स जरूरी है, क्रेन इस्तेमाल होगा, केमिकल्स इस्तेमाल होंगे, इक्विपमेंट खुद भी आपके पास हैजर्ड हो सकता है। ठीक है, फिर आपने क्या देखना होगा, हु विल परफॉर्म द टास्क। ठीक है, सेलेक्ट राइट पर्सन, कौन काम कौन करेगा। वर्कर सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, नॉट एवरीवन इज सुटेबल फॉर एवरी टास्क। फिर नंबर ऑफ पीपल एंड देयर कॉम्पिटेंस। तो आपने चेक करना है कि हाउ मेनी वर्कर्स नीडेड, आर दे कॉम्पिटेंट, आर दे ट्रेंड, कितने वर्कर चाहिए, ठीक है, क्या वो काबिल है। ठीक है, क्योंकि अनट्रेंड वर्कर आपके पास खतरा बढ़ाता है। व्हाट हैजर्ड्स आर एसोसिएटेड, कौन कौन से हैजर्ड्स है, आपने हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है।
हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन आपके पास क्या है, इसेंशियल है। विदाउट हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन नो सेफ्टी इज पॉसिबल। फिर व्हाट कंट्रोल्स आर एडवाइज्ड बाय मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर गिव सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस दैट मस्ट बी फॉलोड। तो मशीन मैन्युफैक्चरर सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस देता है, ठीक है। तो आपने मैन्युफैक्चरर की तरफ से कौन कौन से कंट्रोल सजेस्टेड है उनको भी आपने देखना है। फिर व्हाट इमरजेंसी प्रोविजंस आर इम्प्लीमेंटेड, इमरजेंसी प्लान मस्ट एग्जिस्ट, इमरजेंसी के लिए प्लानिंग जरूरी है, ठीक है। फिर आपने वो सारे इमरजेंसी प्रोसीजर्स को देखना है जो इम्प्लीमेंट है, मिसाल के तौर पर फायर रेस्क्यू, फर्स्ट एड वगैरह सारी चीजें आपने देखनी है। विदाउट इमरजेंसी प्लान सिचुएशन बिकम वर्स। फिर आपके पास आर कंट्रोल्स एफिशिएंट और मोर रिक्वायर्ड। चिफ चेक आपने करना है कंट्रोल्स आपके पास सफिशिएंट है कि नहीं है, एनफ है कि नहीं है, ठीक है। फिर आपने देखना है कि भाई व्हाट विल बी द मेथड ऑफ मॉनिटरिंग द सिस्टम ऑफ वर्क, ठीक है। मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड है, सेफ सिस्टम मॉनिटर करना जरूरी है। सुपरवाइजर इंश्योर करे कि भाई वर्कर्स सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मॉनिटरिंग से ही आपके पास सेफ्टी इंप्रूव होगी। फिर इसके अलावा आपने हिस्ट्री देखनी है, चेक एक्सीडेंट हिस्ट्री, प्रीवियस एक्सीडेंट्स को आप रिव्यू करें, ठीक है, कि भाई किस किस मशीन की वजह से कौन कौन से आपके पास एक्सीडेंट्स हुए या किस किस बंदे को बीमारी लगी है। फिर आपने एनवायरमेंटल कंडीशंस देखने हैं, एनवायरमेंट इफेक्ट सेफ्टी, एनवायरमेंटल फैक्टर्स इंक्लूड हीट, लाइटनिंग, वेंटिलेशन, नॉइस। तो ये सारी चीजें आपने देखनी है। ऑपरेशन एनवायरनमेंट को इफेक्ट कर सकता है, मिसाल के तौर पर केमिकल रिलीज हो या डस्ट हो या आपके पास पोल्यूशन है, तो इन सारी चीजों के लिए कंट्रोल्स रिक्वायर्ड है। तो आपने ये मंदरजा झेल सारी चीजों को कंसिडर करना होगा जब भी आप सेफ सिस्टम ऑफ वर्क बनाएं। अच्छा जी, अच्छा जी, हमारे पास एक टास्क है चेंजिंग अ व्हील ऑफ अ कार। गाड़ी का जो टायर है उसको, व्हील को चेंज करने के लिए, ठीक है, हमने डब्ल्यू सी सिस्टम ऑफ वर्क डॉक्यूमेंट बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टास्क को सेलेक्ट करेंगे। टास्क क्या है, चेंजिंग व्हील। फिर उसकी जो स्टेजेस है, स्टेप्स है, उनको क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। जैसे स्टेप 1 है पार्क द कार इन अ सेफ लोकेशन, स्टेप 2 है रिमूव इक्विपमेंट फ्रॉम boot, loosen wheel nuts, jack up car, remove wheel nuts, replace wheel and wheel nuts, lower car, remove jack, tighten wheel nuts, replace equipment and boot। तो ये सारा जो तरीकाकार है, जो प्रोसेस है, ये किस चीज का है, गाड़ी का टायर जब आपका पंचर हो जाए उसको चेंज करने का प्रोसीजर है, तरीकाकार है। तो इसको हमने सेफ सिस्टम ऑफ वर्क डॉक्यूमेंट जब भी हम बनाएंगे तो जो हमारे पास टास्क है उसको, सारे टास्क को इस तरफ अलग अलग हमने स्टेप्स में बनाना है, ठीक है, स्टेजेस में, स्टेप्स में उसको नंबरिंग देनी है। फिर आपने क्या करना है, हर स्टेप के लिए आपने हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है। फिर हर हैजर्ड्स के लिए आपने कंट्रोल्स को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। जैसे हमारा चेंजिंग व्हील का जो पहला स्टेप था, ठीक, पार्क द कार इन अ सेफ लोकेशन, ठीक है, तो वहां पे ट्रैफिक हैजर्ड उधर क्या है, ट्रैफिक है, खतरा है लड़ाई झगड़ा का, ठीक है। तो इस चीज को हमने कंट्रोल करना है, तो उसके लिए हमने प्रॉपर कंट्रोल्स भी लगाने हैं। जैसे हम कहते हैं कि भाई आप ऑफ रोड लोकेशन सेलेक्ट करें, हैजर्ड लाइट्स का इस्तेमाल करें, ठीक है, रिकवरी सर्विसेज को कॉल करें, ठीक है, हैजर्ड लाइट को इस्तेमाल करें इफ आप अनसेफ एरिया में है या आपके पास बहुत ज्यादा अंधेरा है, रात है। तो ये क्या है, ये कंट्रोल्स हैं, ठीक है। हैजर्ड क्या था, ट्रैफिक है, ठीक है, रिस्क ऑफ वायलेंस है। तो हर स्टेप के लिए हमने हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है। फिर हमने उस हैजर्ड के लिए कंट्रोल्स को आइडेंटिफाई करना है। इसके अलावा हमने क्या करनी है, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क बनाने के बाद, ठीक है, अपने जो एम्प्लॉइज है उनके साथ इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन और ट्रेनिंग देनी है, ठीक है। फिर जब वो सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को फॉलो करेंगे, ठीक है, तो उनकी हमने काम की क्या करनी है, सुपरविजन करनी है, मॉनिटर करना है और देखना है कि भाई कितने इफेक्टिव तरीके से हमारा सेफ सिस्टम ऑफ वर्क काम कर रहे हैं।